हेलो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हमारे घरों के अंदर जो हमारी एमसीबी बॉक्स होता है उसकी वायरिंग कैसे की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डायग्राम के माध्यम से एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करने का सबसे सही और सबसे आसान तरीके के बारे में सीखेंगे। तो हमारी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, एमसीबी बॉक्स की वायरिंग से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि एमसीबी का क्या होता है और हमारे घरेलू उपयोग के लिए किस टाइप की एमसीबी मतलब कौन सी एमसीबी लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी क्या है और ये कैसे काम करता है। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ये हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है और ये हाईली सेंसिटिव होता है। मतलब हमारे घर के अंदर थोड़ा सा भी शॉर्ट होता है तो ये तुरंत ट्रिप कर जाता है। हमें हमारे घरों के लिए कौन सी एमसीबी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी घरेलू वायरिंग के लिए हमें बी टाइप की एमसीबी लेनी चाहिए। ये जो हमारी बी टाइप की एमसीबी होती है ये हमारे घरेलू कार्य में और इसकी एक खासियत ये है कि एमसीबी 3 से 5 गुना फुल लोड करंट के बीच ट्रिप हो जाती है। और दोस्तों, हमारी जो एमसीबी होती है ये 100 एम्पियर तक की रेटिंग में आती है। मतलब हमें जितनी चाहिए, जैसे 5 एम्पियर या 10 एम्पियर या 25 एम्पियर या फिर 32 एम्पियर, या आपको अपने घर में जितने लोड की एमसीबी चाहिए ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा। हमें अब एमसीबी के बारे में पता चल चुका है। अब आप अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मतलब एमसीबी बॉक्स की वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, एमसीबी बॉक्स की वायरिंग हमारे घर की वायरिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। जब हमारे घर के अंदर वायरिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद सभी कमरों से फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर को हम इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर जगह पर, मतलब हमारे एनर्जी मीटर के पास जहां हमें हमारे एमसीबी बॉक्स को लगाना है वहां पर पहुंचाते हैं। आप मान के चलिए हमारे घर के अंदर 5 कमरे हैं, एक हॉल और एक किचन बाथरूम वगैरह है। तो हमें इन सभी कमरों को, सभी फेज, न्यूट्रल, अर्थ की जो वायरें हैं इनको एमसीबी बॉक्स तक लेके आना है। और अब हम एमसीबी बॉक्स की वायरिंग का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा एमसीबी बॉक्स कुछ इस प्रकार का होता है। आप सभी ने देखा होगा, यह धातु का बक्सा होता है। इसके अंदर एक पट्टी जैसी होती है जिसके ऊपर हम एमसीबी को रखते हैं और इस एमसीबी को कैरी करने वाली इस पट्टी के ठीक ऊपर हमारे छोटे छोटे स्क्रू वाला एक न्यूट्रल लिंक होता है। और हमारे एमसीबी बॉक्स की बॉडी के साइड पर एक लिंक हमारे अर्थ वायर के लिए रखा होता है। तो ये थी हमारे एमसीबी बॉक्स की बनावट। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डीपी एमसीबी मतलब डबल पोल का एमसीबी लेंगे। यह आमतौर पर 32 एम्पियर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 2 इनकमिंग फेज और न्यूट्रल और 2 आउटगोइंग फेज और न्यूट्रल। और ये हमेशा एमसीबी बॉक्स में हमारे उल्टे हाथ की तरफ लगाया जाता है। और इसके बाद हमारे घर के अंदर 5 कमरे, एक हॉल, मतलब टोटल 7 कमरे हैं जहाँ पर हमें सप्लाई देनी है। तो हम यहाँ पर सिंगल पोल की 7 एमसीबी एक के बाद एक लगा देंगे। जो हमारी सिंगल पोल की एमसीबी हमने लगाई है वो हमने 25 एम्पियर की एसी के लिए लगाई है। इसके बाद अगर हमारा लोड ज़्यादा है, जैसे हमारे पावर पॉइंट, तो मतलब दोस्तों हमने हमारे घरों के अंदर जितने भी 2.5 mm की तार से वायरिंग की है उसके लिए हम 16 एम्पियर की सिंगल पोल बी टाइप एमसीबी लगाएंगे। और हमारे नॉर्मल लोड जैसे 1.5 mm के लिए हम 10 एम्पियर की सिंगल पोल बी टाइप एमसीबी लगा देंगे। मतलब कि हमने सबसे पहले डबल पोल बी टाइप एमसीबी 32 एम्पियर को लगाया और इसके बाद हमारे एसी के लिए हमने 25 एम्पियर की एमसीबी लगाई और फिर पावर पॉइंट के लिए 2.5 mm की तार के लिए 16 एम्पियर और हमारे नॉर्मल लोड के लिए 10 एम्पियर की एमसीबी लगाते हैं। दोस्तों, ये सब काम करने के बाद अब हम इन्हें कनेक्शन, मतलब कि इस सर्किट को जोड़ना होता है। तो दोस्तों, अब हमारे एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमारी कितनी तारें हैं, यहाँ पर हमारी 7 कमरों की टोटल 21 तारें हैं। मतलब 7 तारें हमारी लाल रंग की फेज वायर, 7 तारें हमारी काले रंग की न्यूट्रल वायर और 7 ही तारें हमारी ग्रीन कलर की अर्थ वायर होंगी। अगर आपने कलर कोडिंग वायरिंग नहीं की है तो आप अपने फेज और न्यूट्रल वायर को निशान लगा सकते हैं, मतलब टेप लगा दिया या कोई कट वगैरह लगा के कोई भी निशान लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने हमारे न्यूट्रल की 7 तारों को अच्छे से छीलकर हमारे न्यूट्रल लिंक पर अच्छे से जोड़ दिया। ध्यान रखें, सभी तारों को अच्छे से कसना होता है, कोई भी तार लूज नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद हम सभी अर्थ की 7 तारों को हमारे अर्थ लिंक के साथ जोड़ लेंगे और अब हमें हमारे सभी कमरों की फेज वायर को सिंगल पोल एमसीबी पर जोड़ना है। तो दोस्तों, कई लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि हमारी जो ये 7 एमसीबी है, एमसीबी के ऊपर ऑन और ऑफ लिखा रहता है। तो जहाँ पर ऑन लिखा रहेगा उस साइड को ऊपर की और इसी ऊपर के ही टर्मिनल पर हमें हमारे फेज की एक एक तार को अच्छे से जोड़ना है। और एक बात का ध्यान रखिए कि हमारी जो 2.5 mm की तार होती है वो हमारे 16 एम्पियर से और हमारी 1.5 एम्पियर की तार को हम 10 एम्पियर की एमसीबी से ही जोड़ेंगे। अब हमने हमारी 7 एमसीबी 16 एम्पियर और 10 एम्पियर पर फेज के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हमारे एमसीबी बॉक्स में एक डबल पोल एमसीबी 32 एम्पियर जो हमारी मेन सप्लाई से जुड़ा रहता है उसका कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, इसमें 4 टर्मिनल होते हैं जैसा मैंने आपको बताया था।
इसके नीचे के 2 टर्मिनलों पर हमें हमारा फेज़ और न्यूट्रल देना है। कहाँ पर देना होता है ये इसके ऊपर लिखा रहता है। दोस्तों ये जो हमने फेज़ और न्यूट्रल दिया है इसी को हम हमारे एनर्जी मीटर के साथ जोड़ते हैं। तो इसके फेज़ पर हमें एक निशान लगा देना है। हमने जहाँ पर न्यूट्रल दिया है ठीक उसी के ऊपर वाले टर्मिनल से हमें एक तार को अच्छे से कसकर हमारे न्यूट्रल लिंक में दे देना है। और अब हम जहाँ से हमने फेज़ दिया था उसके ठीक ऊपर से हमको फेज़ तार को निकालना है और हमारे जो 7 सिंगल पोल के एमसीबी थे उन सातों एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनलों में इसी एक तार से सप्लाई दे देनी है। इसको कैसे करते थे पहले के ज़माने में, ये जो हमारी 25 एम्पियर की एमसीबी है यहाँ से हमारी 7वीं एमसीबी के इस नीचे वाले टर्मिनल तक तार के इंसुलेशन को निकाल के अच्छे से मरोड़ के इन सभी एमसीबी के बीच में डालकर अच्छे से कस देते थे। मतलब कि सभी एमसीबी में फेज़ दे देते थे। लेकिन अब मार्केट में फेज़ प्लग मिलता है, इसके बीच में एक जगह पर फेज़ लगाओ और इस प्लग को एमसीबी के टर्मिनलों के साथ अच्छे से कस दो तो हमारा फेज़ सभी सातों के सातों एमसीबी पर मिल जाता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको अब कभी भी एमसीबी बॉक्स की वायरिंग करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।